अगर आपको दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल क्या होना है, एस ए एस, देन ऐसे आप इंक्लूडेड एंगल का करस्पॉन्डिंग थर्ड साइड जो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके। नो अब अगर आप दूसरे फॉर्म में देखें तो दूसरे फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो राइट साइड पे सब में ए बी सी साइड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी एंड यहाँ पे भी ए बी सी यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमें थ्री साइड्स गिवन हो, इफ थ्री साइड्स गिवन, देन हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ए बी सी होना है तो मैं उससे अल्फा भी फाइंड कर सकता हूँ, अगर मुझे ए बी सी होना है तो बीटा भी फाइंड कर सकता हूँ, अगर मुझे तीन साइड गिवन है तो मैं गामा भी फाइंड कर सकता हूँ। इफ थ्री साइड गिवन, देन वी कैन फाइंड ऑल दी थ्री एंगल्स, ऑल दी थ्री एंगल्स। ओके। अगर मैं शॉर्टकट में आपको लिखूं तो अगर आपको तीन साइड्स गिवन है तो तीनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ए बी सी साइड गिवन है तो आप अल्फा बीटा गामा तीनों को साइन लॉ से फाइंड कर सकते हैं। सही है ना। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमें एस ए एस गिवन हो, हमने सारे एंगल्स फाइंड करने हो, तो एस ए एस से हम कोसाइन लॉ से इसका थर्ड साइड भी फाइंड कर सकते हैं। और ये अगर हमें पता है तो इसका एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, इसका तो ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके। सो हमें अगर एस ए एस यानी दो साइड उनका इंक्लूडेड एंगल या तीनों साइड हमें गिवन हो, तो वी कैन फाइंड ऑल अदर एंगल्स या साइड्स जो कि गिवन नहीं होते, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय कोसाइन लॉ। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ साइंस। सो व्हाट इज लॉ ऑफ साइंस, तो पहले तो ये है कि आपके पास दो साइड का रेशियो जो होता है ना, ए डिवाइडेड बाई बी, दैट इज इक्वल टू उनके एंगल के साइंस का रेशियो, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई साइन बीटा, ए बाई सी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई साइन गामा, एंड b by c will be equal to sin beta divided by sin of gamma। लेट्स सपोज आप फाइंड करना चाहते हैं c बाई a, तो आपके पास ये क्या होगा, साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा। इसका मतलब है कि हमारे पास साइड जो होता है वो अपने साइन का प्रोपोर्शनल होता है। ओके। ना अब हमारे पास इसको हम अगर रीअरेंज करते हैं, बी को उस साइड पे लेके जाते हैं एंड साइन अल्फा को इस साइड पे लेके आते हैं, तो ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये ला लिखा हुआ है। सही है। यहाँ से हमारे पास तीन डिफरेंट इक्वेशन बन सकते हैं। एक तो ये है कि ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा, दूसरा हमें ये इक्वेशन मिलता है बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा, एंड तीसरा इक्वेशन के ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा। तो ये तीनों टाइप के रिलेशन हमारे पास ये बन सकते हैं। ओके। कौन कौन से, ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा, दूसरा हमारे पास बनता है ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये बन सकती है कि बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गामा। ये तीनों फॉर्म हमारे पास साइन लॉ के हैं। सही है। हम इनके रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी, दोनों साइड का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाई सी, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी विल बी इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाई सी। ओके। तो ये हमारे पास सारे फॉर्म, बेसिक फॉर्म्स ये है कि हमारे पास साइन साइड्स की रेशियो जो होती है वो उनके एंगल्स के साइंस के इक्वल होती है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं साइन लॉ को। सही है। तो यहाँ पे ये मेरे पास इस फॉर्म में लेके अगर मैं इसके रेसिप्रोकल ले लूँ तो साइन अल्फा बाई ए विल बी इक्वल टू साइन बीटा बाई बी एंड विल बी इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे मेरे पास सी है। सही है। तो ये मेरे पास साइन लॉ। अब साइन लॉ में अगर आप देखें तो अगर मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा को इस साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, देन ए विल बी इक्वल टू बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। सिमिलरली बी विल बी ए विल बी इक्वल टू सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गामा।
ठीक है, एंड ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ए साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, या बी विल बी इक्वल टू सी साइन बीटा बाई साइन ऑफ गामा, या हमारे पास सी विल बी इक्वल टू ए साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, या मेरे पास सी विल बी इक्वल टू बी साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा। तो ये सारे रिलेशन डिफरेंट रीअरेंजमेंट करने से आपके पास सारे रिलेशन इस टाइप के आते हैं। अब इसमें अगर आप नोट से नोट कर ले तो आपके पास एक एंगल गिवन होता है, इसमें लाइट लेट्स सपोज पहले की मैं अगर देखें, इसमें बी गिवन है, बीटा गिवन है एंड अल्फा गिवन है। ओके, सो इसमें हमारे पास इसी तरह होता है कि बी गिवन है एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड बीटा गिवन है, फिर हमें अल्फा गिवन एंगल है और ये हमारे पास नहीं होता। मतलब इसमें हमारे पास जो गिवन होते हैं या जो हमने फाइंड करना होते हैं वो आपस में करस्पॉन्डिंग दो एंगल होते हैं और दो हमारे पास एक हमारे पास उसका करस्पॉन्डिंग साइड गिवन हो। सही है। सो लॉ ऑफ साइंस जो है वो हम किस केस में यूज कर सकते हैं, इफ वी आर गिवन टू साइड्स और उनमें से किसी एक का करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो अगर इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो मतलब कि ए बी साइड गिवन है और एंगल बीटा गिवन है, देन हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे बी एंड बीटा आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो अगर आपको दो साइड्स गिवन हो और उनमें से किसी एक साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो, यू कैन फाइंड दी एंगल ऑफ, इसमें से जो दूसरा साइड है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, या अगर आपको दो एंगल गिवन हो और किसी एक एंगल का अल्फा बीटा एंगल गिवन है और आपको ए साइड गिवन है, तो आप इसका बी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो मतलब कि आपने चार का सेट बनाना है, अगर आपको बी एंड सी साइड गिवन है एंड आपको एंगल गामा गिवन है, तो आप एंगल जो है बीटा फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, टू करस्पॉन्डिंग साइड, टू साइड्स और इनमें से एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर गिवन है तो दूसरा भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दो एंगल गिवन है और एक करस्पॉन्डिंग साइड गिवन है तो दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड भी आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइड्स की जो रेशियो होती है वो साइंस ऑफ एंगल्स की रेशियो की इक्वल होता है। ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा रेशियो साइन ऑफ बीटा रेशियो साइन ऑफ गैमा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ टेंजेंट। सो लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए भी कंडीशन में ये जो हमारे पास साइंस के, अगर आपको दो साइड्स गिवन हो या आपको उनमें से एक का करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो तो आप दूसरे का भी करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकते हैं, या आपको दो एंगल गिवन हो और उनमें से एक का करस्पॉन्डिंग साइड गिवन हो तो आप उस दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको लेट्स सपोज अल्फा एंड गामा एंगल गिवन है एंड आपको ए साइड गिवन है, तो आप अल्फा का ये गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग सी भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग द लॉ ऑफ टेंजेंट या लॉ ऑफ साइंस दोनों यूज कर सकते हो। तो इजी जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ साइंस है, लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट आपके इनके फॉर्मूले जो है वो याद रखते हैं। सी है। सो यहाँ पे ए प्लस बी अगर है डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो ये हमारे पास होते हैं टेंजेंट हाफ होता है यहाँ पे। सही है, टेंजेंट हाफ यानी यहाँ के यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा लूँ तो इन टेंजेंट हाफ हम यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे साइड दो साइड का सम डिवाइडेड बाई दो साइड का डिफरेंस वो इक्वल होता है टेंजेंट हाफ डिवाइडेड बाई टेंजेंट हाफ। अच्छा, ऊपर जो हमारे पास एंगल है यहाँ पे ए प्लस बी है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे बी प्लस सी है तो यहाँ पे बीटा प्लस गामा। यहाँ पे बी माइनस सी है तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा। ढालना चाहे सी माइनस ए, या मैं लिखूँ ए माइनस सी divided by a plus c. So this will be equal to tangent half divided by tangent half. ओके, यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या होगा, सो वो एंगल हमारे पास होगा, यहाँ है a माइनस सी, तो ये हमारे पास होगा अल्फा माइनस गेमा, यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस गेमा, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जिस तरह की साइड्स की रेशियो आपने फाइंड करनी है उसी लिहाज से आपने क्या टेंजेंट के एंगल देखने होंगे। सही है।
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये तीनों साइंस लॉ की, ये कोलाब को साइंस की ये तीन फॉर्म, ये तीन फॉर्म साइंस लॉ का ये फॉर्म, और ये पॉइंट इनके साइड्स की रेशियो साइंस की रेशियो की इक्वल होती है। एंड देन हमारे पास ये टेंजेंट के फॉर्म, ये सारे आपने याद रखे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अ ट्रायंगल हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ ए गेमा। अगर आपके पास दो एंगल का सम हो ना, अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर टेंजेंट हो तो वो तीसरे एंगल के माइनस टेंजेंट की इक्वल होता है। मैं अगर बात करूँ टेंजेंट बीटा प्लस गामा, तो अल्फा तीसरा एंगल है तो माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा की इक्वल होगा। अगर मैं बात करूँ टेंजेंट गामा प्लस अल्फा, यहाँ पे एडिशन होना चाहिए, तो वो आपके पास माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा इन दोनों में नहीं है। सो ये तीनों आइडेंटिटीज जो है ये इस फॉर्म के हैं। सो ये लेट्स सपोज अगर हमारे पास एंगल पी क्यू आर है, तो टेंजेंट ऑफ पी प्लस क्यू इन अ ट्रायंगल, ये किसी ट्रायंगल के एंगल से, ये लाजमी शर्त है कि इन अ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखो इन अ ट्रायंगल, अगर ये तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा एक ही ट्रायंगल के है, देन टेंजेंट ऑफ पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ आर, and tangent of P plus R will be equal to minus tangent of Q, and tangent of Q plus R will be equal to minus tangent of P। ये हमारे पास एक ट्रायंगल में ये आइडेंटिटीज ट्रू होती है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कोसाइन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कोसाइन की क्या स्टेटमेंट है हमारे पास। सो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को, तो ए स्क्वेयर है यहाँ पे, तो लॉ ऑफ कोसाइन में क्या था कि बाकी दोनों साइड का स्क्वेयर, यस ठीक है, माइनस टू टाइम्स वो जो बाकी दोनों साइड है ए के अलावा बाकी दोनों साइड, तो बी सी का प्रोडक्ट यस, और यहाँ पे एंगल जो होता है वो इसका करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो अल ए का करस्पॉन्डिंग साइड तो अल्फा होना चाहिए, बट यहाँ पे गेम है, सो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। सही है, हम बी ऑप्शन देख लेते हैं। ये मेरे पास बी स्क्वेयर है, बी के अलावा बाकी दोनों साइड का स्क्वेयर, यस ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस टू टाइम्स। सही है, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो गया। सी अगर हम देखें, सी ऑप्शन, तो सी स्क्वेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होना चाहिए, मतलब बाकी दोनों साइड का स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो उसमें सी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो एंगल है ना, वो इस सी के करस्पॉन्डिंग गामा में होना चाहिए, जो कि ठीक है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इसमें ये वाला सी नहीं होना चाहिए। सही है, यहाँ पे जिन दोनों का स्क्वायर होता है वही इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन हमारे पास सो ठीक हो गया, क्योंकि बाकी तीनों गलत है, तो डी ऑप्शन को अगर आप देखें, ए स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होंगे, माइनस टू टाइम्स जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों का होगा जिनके स्क्वायर होते हैं, और जो एंगल होता है वो ए के करस्पॉन्डिंग अल्फा होगा, सो ये डी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट एन oblique triangle ABC with dimension, इसका ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, एंड बीटा एंगल गिवन है, देन फॉर फाइंडिंग अल्फा, देखो आपको ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, बी के करस्पॉन्डिंग आपको बीटा गिवन है, तो अगर हमने ए के करस्पॉन्डिंग अल्फा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें गिवन क्यों कौन सी चीज़ है, हमें दो साइड और दो एंगल, अच्छा लॉ ऑफ साइंस जो है ना, ये हम यूज कर सकते हैं इन दो साइड और उनका नॉन इंक्लूडेड एंगल। देखो मैंने एस एस और ए साइड पे लिखा है कि मतलब वो दोनों का इंक्लूडेड एंगल नहीं होता, तब हम लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज कर सकते हैं। सही है, या अगर हमें इस तरह गिवन हो, दोनों दो केसेस में हम लॉ ऑफ साइंस यूज कर सकते हैं, एस एस ए या एस डबल ए, इस केस में यानी दो एंगल और उनका नॉन इंक्लूडेड साइड अगर गिवन हो, मतलब करे नॉन इंक्लूडेड का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सो ए एंड बी गिवन है, और इनका इंक्लूडेड एंगल गामा होता है, सो हमें तो गिवन है बीटा, so this is what this is not included angle, so this is the case of SSA। so दो केसेस में SAS एंड SSS, इन दोनों केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। अब SSA केस में या S डबल ए केस में, इन दोनों में हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइंस या लॉज ऑफ टेंजेंट्स। सही है, सो यहाँ पे हमारे पास है साइड साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम यहाँ से इस तरह देखते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे साइन लॉ भी यूज हो सकता है एंड टेंजेंट लॉ भी यूज हो सकता है। सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड सी, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि
ये ला क्या कहलाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर है, यहाँ पे बाकी दोनों का स्क्वायर है, माइनस बाकी दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो एंगल है वो एक ही करस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास कौन सा ला है, लॉ ऑफ कोसाइन, जस्ट उसकी फॉर्मूला पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये किस चीज की स्टेटमेंट है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी सी। अभी हमने पढ़ा था कि तीनों का स्क्वायर है ना न्यूमरेटर में, बट ए का स्क्वायर नेगेटिव में, तो ये इसी का कोसाइन होगा, काज अल्फा की इक्वल होगा, जिसका साइन नेगेटिव होता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी, तो इसमें सी का साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास काज गामा होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए सी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बी का साइड नेगेटिव है, तो ये काज अब बीटा की इक्वल होगा। सो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो कोसाइन ला, तो आपको आइडिया हो गया होगा, बट काज अल्फा है बीटा है गामा है, तो उसमें से नेगेटिव जिसका साइन है, तो ये हमारे पास काज अल्फा के इक्वल है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। तो इन टर्म ऑफ एस इज सेमी पिरामीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, उसके टर्म में हमने इसका आंसर लिखना है। तो ये किसकी इक्वल होगा, हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी। सही है। तो हम देख लेते हैं कि ये किसकी इक्वल है। सो या तो आप ऐसे सारे ऑप्शंस को भी ओपन कर सकते हैं, या लेट्स सपोज हम ऑप्शंस को ओपन करते हैं। ए ऑप्शन हमें क्या कहता है कि दिस इज एस प्लस बी, एस की वैल्यू पुट करो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, तो ये प्लस बी, ये हमारे पास एस की वैल्यू हो गई, एंड ये मेरे पास बी की वैल्यू हो गई। सो ये मेरे पास इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू बी डिवाइडेड बाई टू। इसमें डिवीजन में टू आ रहा है, तो ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता, सो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को अगर आप देखें तो बी ऑप्शन है हमारे पास एस माइनस बी, तो ये अगर हम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये एस हो गया माइनस बी हो गया, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, टू एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू, सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, जो कि इसके इक्वल नहीं है। ओके। नेक्स्ट सी ऑप्शन है मेरे पास टू एस माइनस बी, टू एस मेरे पास हो जाएगा टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू माइनस बी, सो ये टू टू के साथ कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, तो ये मेरे पास इक्वल आता है ए प्लस सी के, जो कि इसके इक्वल नहीं है, सो ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो गया। डी ऑप्शन सो ऑटोमेटिकली हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, बट हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका इक्वल होता है। सो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक करते हैं। डी ऑप्शन है टू टाइम्स एस माइनस बी, इसका मतलब है कि टू एस माइनस टू बी, सो एस की वैल्यू पुट करो, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये है माइनस टू बी, टू इन टू कैंसल, सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी, सो दिस इज इक्वल टू बी माइनस टू बी इज माइनस बी प्लस सी, जो कि हमारे पास गिवन था। ओके। सो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन ट्रायंगल साइड, ए का अपोजिट अल्फा, बी का अपोजिट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन हमारे पास अल्फा एंगल के बारे में पूछा गया है कि अल्फा एंगल 90 होगा, 90 से ग्रेटर होगा, लेस होगा, अनइक्वल टू 90 होगा। सो अल्फा एंगल क्या हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, हमें तीन साइड का रिलेशन गिवन है ए बी सी का, सो cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी सी। ओके। अब आपको गिवन है कि ये जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर की गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर से बता रही है इसकी वैल्यू टू है तो इसकी वैल्यू भी टू है, दोनों आपस में इक्वल है, तो कैंसिल आउट, नेगेटिव माइनस हो गए। सही है। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा हमारे पास, जीरो डिवाइडेड बाई टू बी सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि cos अल्फा मेरे पास जीरो है, एंड हमारे पास कोसाइन कब जीरो होता है, 90 डिग्री पे जीरो होता है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। इसके अलावा आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे कि हाँ बस यही सोल्यूशन जो है, ये कोसाइन लॉ से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, रेशियो का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज,
रेशियो ऑफ साइड्स, लेट्स सपोज मैं ए रेशियो बी रेशियो सी साइड्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो मुझे पता है कि किस चीज़ की इक्वल है, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा, जो लॉ ऑफ साइन के साथ मैंने आपको पॉइंट बताया, रेशियो साइन गामा। ओके। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा बीटा गामा, हमें एंगल्स भी नहीं गिवन, बट एंगल्स का रेशियो गिवन है हमें कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा दैट इज इक्वल टू 1:2:3। हमने आपको इसका मेथड बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपके किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। देन अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा का जो रेशियो है 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो क्या बनते हैं, 1+2 +3 दैट इज इक्वल टू 6। सो 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180, ये आपका अल्फा एंगल होगा। सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही है। एंड बीटा एंगल फाइंड करने के लिए, बीटा के लिए क्या है रेशियो 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 6 multiplied by 180 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड गामा का अगर आप देखना चाहें तो ये आपके पास 3 है, सो 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गया। बट रेशियो में हम यूज करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री एंड वो इक्वल होता है 1/2 के। एंड साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री एंड वो इक्वल होता है √3/2 के। एंड साइन गामा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री एंड वो इक्वल होता है 1 के। सो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करूँ तो 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो 1। अब रेशियो का आपको एक रूल पता होगा कि हम रेशियो के सब टर्म्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये 1/2 का अगर मैं खत्म करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू कर सकता हूँ। यानी कि रेशियो में जितने भी आपके पास टर्म्स होते हैं उन सब के साथ आप उनको आप सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलाउ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउ नहीं है। सही है। सो ये मेरे पास बन जाएगा 2 and 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1, ये 2 and 2 कैंसिल, ये √3, ये मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा। सो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1 रेशियो √3 रेशियो 2। सही है। जस्ट आपको एंगल का रेशियो गिवन है तो उससे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड आप तब यूज करोगे जब आपके पास क्या हो, रेशियोज ऑफ एंगल गिवन हो इन अ ट्रायंगल। अब आपको एंगल फाइंड हो गए, अब हमें पता है कि साइड की रेशियो वो उनके साइंस की रेशियो की इक्वल होती है। तो ये तो हमने साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा पुट करके यहाँ पे कर लिया। फिर यहाँ पे ये वेरिएशन में भी चैप्टर में पढ़ लेंगे या पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास होता है कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी है तो मैं दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 a रेशियो 2 b रेशियो 2 c। सिमिलरली ये हमारे पास ये वैल्यूज थी, इन सब को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैं, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था उसको खत्म करने के लिए। सो मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ ए साइड इज इक्वल टू 6 एंड बी साइड इज इक्वल टू 8 एंड सी साइड इज इक्वल टू 12, देन साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा रेशियो साइन गामा किसकी इक्वल होगा। तो मुझे पता है कि साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा रेशियो साइन गामा ये इक्वल होता है साइड्स के रेशियो के, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब साइड्स मेरे पास क्या है, 6:8:12। अब मैंने इस रेशियो को रिड्यूस करना है तो 6, 8 और 12 को कॉमन इनका फैक्टर क्या बनेगा, इनको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर डिवाइडेड बाई 2 तो ये मेरे पास बन जाएगा 3, ये मेरे पास रेशियो ये बन जाएगा 4 एंड ये बन जाएगा 6। सो 3:4:6 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट मेरे पास है कि मुझे 3 साइड्स गिवन है तो मैं cos अल्फा फाइंड कर सकता हूँ। किस तरह से, cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा विल बी इक्वल टू, जो ए होगा वो हमारे पास माइनस साइन के साथ आएगा, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बाकी दोनों साइड। सही है। तो अब बी सी एंड ए की वैल्यू पुट करो, सो बी स्क्वायर है 4 स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर है सो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड 2। बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू क्या है 6। सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है 16, 6 स्क्वायर है 36, 3 स्क्वायर है 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 8, 8, 6, 48 हो जाएगा। आपको आंसर का अंदाजा हो गया होगा, हमारे पास ये आंसर है क्योंकि डिनोमिनेटर में 48 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 16 + 27 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 48,
सो दिस इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 48। ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि टेंजेंट किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा, ये अगर आप डायरेक्ट याद कर ले तो इसका आंसर हमारे पास कि इसमें टेंजेंट का जो सम होता है वो टेंजेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बट इसका प्रूफ मैं करके देता हूँ। देखो हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा, ये हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा। सही है। तो पहले तो ये कि इसमें आपको टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा नजर आ रहा है ना, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा। सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सम और ये प्रोडक्ट है। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास यूजफुल होगी इस सोल्यूशन में। किस तरह से कि इसमें हमारे पास टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट प्लस बीटा प्लस टेंजेंट बीटा, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा। ये मैंने टर्म जो है ये इस साइड पे लेके गया तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। सो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये मैंने किसकी जगह, ये सारी वैल्यू जो मैंने पुट की है ये एन दोनों की जगह पुट की है। प्लस में क्या है, टेंजेंट गामा है। सो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस टेंजेंट गामा। ओके। नाउ नाउ जो हम आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं वो हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है। तो किसी भी ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ गामा, जो कि आइडेंटिटी हमने पढ़ी। तो इसकी जगह मैं माइनस टेंजेंट ऑफ गामा अगर पुट करता हूँ सो माइनस टेंजेंट ऑफ गामा इंटू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा। अब मैं माइनस टेंजेंट गामा को 1 के सिग्मा, एंड अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ टेंजेंट ऑफ गामा, सो माइनस टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट गामा कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट गामा, जो कि हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। सही है। इसको आप डायरेक्ट रट्टा भी लगा दी कि हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो इनके प्रोडक्ट की इक्वल होता है। सही है। प्रूव भी मैंने करके दिखाया। हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती है, एक हमारे पास सम ऑफ एंगल का यूज होता है, एक जो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको कराया वो एंगल यूज होता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें अल्फा का गिवन है। सो खास अल्फा हमारे पास किस चीज के इक्वल, बाकी देखो ऑप्शन में सारे तीन साइड्स है ए बी सी। तो लाजिम बात है हमने तीन साइड कौन से, एस 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 कौन सा है हमारे पास, कोसाइन ला है, तो हमने कोसाइन ला ही यूज करना होगा। आपको ऑप्शन या क्वेश्चन में सी हिंट हो जाता है कि आपने कौन सा ला यूज करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में सारे तीन साइड है तो एस 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 के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोसाइन ला यूज करते हैं। हमें क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें जो चीज़ पता है वो ये है कि cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब यहाँ पे cos अल्फा जो है cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे मैं cos की जगह पुट कर लेता हूँ cos अल्फा, जो कि मेरे पास cos 60 डिग्री है, अल्फा गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ओके। नाउ दोनों साइड पे 2 एंड 2 कैंसिल तो मेरे पास बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि दिस इज इक्वल टू बी सी को अगर मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ तो बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके। अब मैं क्या करता हूँ
कि ए स्क्वेयर माइनस में इसको इस साइड पे लेके चलता हूँ। सो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस कोई भी ऑप्शन जो है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस फॉर्मूले में आपके पास ए स्क्वेयर आ रहा है, सही है, तो वो आपका ठीक होगा ए स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों का साइन सेम है, बट हमारे पास माइनस ए स्क्वायर सेपरेट आ रहा है, दोनों से डिफरेंट है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक होगा। बट स्टिल इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि सब्ट्रैक्ट 2bc फ्रॉम बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बी सी माइनस टू बी सी करता हूँ तो माइनस बी सी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। अब ये मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस बी सी, दैट इज इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेश, साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन है वो 357 है, साइड ऑफ ट्रायंगल 357 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। सो लेट्स सपोज मैं साइड को कह लेता हूँ, ये मेरे पास ए साइड जो है, ए साइड इज इक्वल टू 3 एंड बी साइड इज इक्वल टू 5 एंड सी साइड इज इक्वल टू 7। मैंने फाइंड करना है लार्जेस्ट एंगल, जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना वो लार्जेस्ट साइड का करस्पॉन्डिंग होता है। सो मैंने गामा फाइंड करना है, सही है। सो गामा में फाइंड करूंगा तो मुझे तीन साइड गिवन है एस एस एस, तो कोसाइन ला के ये वाला फॉर्म यूज करूंगा, क्योंकि गामा फाइंड करना है तो कास गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी अलग गामा का करस्पॉन्डिंग साइड नेगेटिव में होता है, डिवाइडेड बाई टू ए बी हो जाएगा। अब साइड्स मुझे गिवन है ए बी सी, तो मैं कास गामा विल बी इक्वल टू ए, ए मैंने लिया 3 स्क्वायर, बी मैंने लिया 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ए की वैल्यू है मेरे पास 3 एंड बी की वैल्यू है मेरे पास 5, सही है। सो दिस implies that cos gamma is equal to 9 plus 25 minus 49 divided by 2 multiplied by 6 and this is 30। so cos gamma that is equal to हमारे पास कितना आता है, 25 + 9 is 34, 34 minus 49 divided by 30। so cos gamma that is equal to minus 15 divided by 30 which is equal to -1/2। so cos gamma की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2, बट हमें पता है कि cos 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 के इक्वल होता है, सही है। cos 120 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, सही है ना। ट्राइग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कैसे cos 20 -1/2 की इक्वल होता है। इसका मतलब है कि गामा एंगल मेरे पास है क्या है, 120 डिग्री है, बट जो ऑप्शन है वो सारे पाई में गिवन है, मतलब रेडियन में गिवन है ना। तो इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 6 2 12 एंड ये 3, सो दिस इज 2 पाई/3। आंसर मेरे पास आ गया 2 पाई/3। सो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स। सो द फर्स्ट थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर आपको तीन साइड गिवन, उस तीन साइड गिवन है एस 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 गिवन, देन वी हैव वन ट्रायंगल, सही है। उसमें फिर ये होता ही है कि आपको तीन साइड्स हैं ए बी सी, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ओके। या आपके पास ए प्लस सी सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ये हमारे पास तीन जो होते हैं वो हमारे पास रिलेशंस होते हैं, सही है। या होते हैं हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू साइड दैट मस्ट बी लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मतलब कि ए माइनस बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी एंड a minus c should be less than or equal to b and b minus c should be less than or equal to a, ओके। सो ये हमारे पास अगर अब आपको दो साइड, तीन साइड अब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल दो ट्रायंगल अगर उनके आपको गिवन है और वो आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं अगर एक का एक साइड दूसरे की इक्वल है, दूसरा साइड भी आपस में इक्वल है, तीसरा साइड भी आपस में इक्वल है, तो वो ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब कि अगर आपके पास दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल्स आपस में इक्वल है तो इक्वल होंगे।
अगर आपका दो एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, इन दोनों केसेस के लिए हमने लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ा था, सही है। और इसके लिए हमने लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम दोनों यूज कर सकते हैं, सही है। एंड फिर हमारे पास है ए इज ए, अगर आपको दो एंगल गिवन है और इंक्लूडेड साइड गिवन है, तब भी आपके पास ट्रायंगल का सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, सही है, और ये दूसरा ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल वन, दिस इज ट्रायंगल टू। ये मैंने बड़ा बना दिया बट दोनों को सेम साइज का ले लो, सही है। लेट्स सपोज ये, तो अगर ये वन है ये टू है, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, अगर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की इक्वल है एंड बाकी दोनों में से कोई एक साइड दूसरे की इक्वल है, ये इसकी इक्वल है या ये इसकी इक्वल है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ अब हमारे पास होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास हमें तीन एंगल गिवन हो ना, इफ ए ए ए इज गिवन, देन द ट्रायंगल आर सिमिलर, और इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे विद द सेम मेजर ऑफ एंगल बट डिफरेंट मेजर ऑफ साइड्स। लेट्स सपोज अगर आपको एंगल गिवन है ना कि लेट्स सपोज 30 60 एंड 90 का एंगल है, सो ये मेरे पास हो गया, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्रायंगल भी हो सकता है जिसका ये एंगल 90 डिग्री हो गया, सही है, ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री एंड ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री हो गया, सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं इससे भी ज़्यादा बड़े साइड का साइज का बना सकता हूँ इसी तरह का ट्रायंगल, कि जिसमें ये एंगल मेरे पास 90 हो, ये मेरे पास 60 हो एंड ये मेरे पास क्या हो, 30 हो, सही है। तो इस केस में अगर आपको तीन एंगल गिवन हो ना, तो आपके इनफिनाइटली डिफरेंट जो होते हैं वो ट्रायंगल्स बन सकते हैं, सही है। तो ये जो पांच केसेस है ये हमारे पास थ्योरम्स है, ये लाजमी बात है कि अगर आपको तीनों अगर उनके ट्रायंगल में उसका हाइपोटेन्यूज या और कोई एक साइड आपको गिवन हो, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर आपको एक ट्रायंगल के तीनों एंगल गिवन हो और वो इक्वल हो किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के, जिस तरह इन दोनों के केसेस में अगर आप ले लें, तो उस केस में हमारे पास इनफिनाइटली मेनी ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमें गिवन हो दो साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उस केस में हमारे पास अगर ये हमें गिवन हो, देन हमारे पास यूनिक ट्रायंगल नहीं बनता। देखो जो हमने केसेस पढ़े उसमें हमारे पास एस 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 ए एस, ये भी हमारे पास थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। एस ए ए, ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। एंड ए एस ए, ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। एंड एच एस, ये कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। ये पांच हमारे पास कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है, इसमें हमारे पास यूनिक ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जो हमारे पास ट्रिपल ए केस है, सही है, इसमें हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास ओनली वन ट्रायंगल पॉसिबल सोल्यूशन होता है। जो हमारे पास ट्रिपल ए का केस है, इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि इस तरह के इन्फिनाइटली मेनी ट्रायंगल्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, उनको हम फिर सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। अगर दो ट्रायंगल के एंगल्स आपस में सेम है, लाइक इसका 90 इसके 90 की इक्वल है, इसका 60 60 इसका 30 30, एंगल्स इन दोनों की इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अच्छा, ये जो केस है हमारे पास एस एस ए, तो हमारे पास इसमें डिफरेंट पॉसिबल हो सकती है। या तो हमारे पास नो ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल ऐसा बनता ही नहीं हो अगर आपको, अच्छा ये हमारे पास एस एस ए, अगर आपको ये दो साइड और कोई करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो, तो या तो वो ट्रायंगल बनेगा नहीं, अगर बनता है तो या एक ट्रायंगल बनेगा या हमारे पास वो टू ट्रायंगल्स बनेंगे, सही है। सो अगर आपको दो साइड गिवन है ए एंड बी, अगर आपको किसी एक करस्पॉन्डिंग एंगल लेट्स सपोज आपको अल्फा गिवन है, तो आपके पास इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास या तो ये जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा से कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, या एक ट्रायंगल बन पाएगा, या हमारे पास दो ट्रायंगल बन पाएगा, सही है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन से केस के लिए क्या कंडीशन है, नो ट्रायंगल, वन ट्रायंगल एंड टू ट्रायंगल की क्या क्या कंडीशन है। और इसमें ये याद रख